बहुत जमाने पहले की बात है। सल्तनते ज़रनहार में एक हसीनो नाज़नीन शहजादी रहती थी, शहजादी इलियाना। उसके गालों पर गुलाब की लाली, आंखों में समंदर की गहराई और मुस्कुराहट में वो नरमी थी जो हर दिल को अपने काबू में ले लेती। सल्तनत के सब लोग उसे मोहब्बत से रोशनी की परी कहते थे। इलियाना सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि मेहरबान और ज़हीन भी थी। वो हर रोज महल के बाग में आकर बच्चों में मिठाइयाँ बांटती, जख्मी परिंदों का इलाज करती, मगर जहाँ रोशनी हो वहाँ साया भी होता है। इलियाना की एक सौतेली बहन थी, मलिका नूरिया। नूरिया का हुस्न तेज धूप की तरह था, चमकदार मगर जलाने वाला। उसे अपनी बहन की मकबूलियत से नफरत थी। जब भी लोग इलियाना की तारीफ करते, नूरिया का दिल कांटों की तरह छलनी हो जाता। एक रात महल के जश्न में जब तमाम दरबारी इलियाना के हुस्न और अखलाक की तारीफ कर रहे थे, नूरिया के दिल में जलती आग बढ़ गई। उसने अपने आईने के सामने बैठकर जहर में डूबा हुआ फिक्रा कहा, अगर ये लड़की ना होती तो लोग मुझे मलिका कहकर पुकार रहे होते। इसी लम्हे कमरे में एक काली तितली दाखिल हुई। तितली ने कहा, हसद की ख्वाहिश सबसे ताकतवर जादू है मलिका नूरिया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन आज रात अपनी पहचान खो देगी। नूरिया के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए नीची हो जाए। वो जो खुद को इंसानों से बुलंद समझती है, किसी जानवर से बदतर हो जाए। तितली ने अपने पर फड़फड़ाए और उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी चमकी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन याद रखो, हर जादू की कीमत होती है। अगली सुबह इलियाना अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी सूरज की किरणों में गुलाबों को देख रही थी। अचानक एक चमकता हुआ सांप उसके पांव के करीब आया। उसने चौंक कर पीछे हटना चाहा, मगर सांप गायब हो गया और एक नीली धुंध ने कमरे को घेर लिया। इलियाना ने महसूस किया कि उसका जिस्म छोटा होने लगा है, उसकी आवाज मध्यम हो रही है। उसके हाथों की जगह नरम सफेद पंजे बन गए और आंखों के सामने सब कुछ बड़ा होता चला गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? वो चीखी। इलियाना अब इंसान नहीं रही थी। जादू ने उसे एक छोटी सी चूहिया में बदल दिया था, लेकिन उसका दिल, उसकी अक्ल और उसकी आवाज सब कुछ वही था। जब उसने पहली बार अपने छोटे हाथ, नरम सफेद बाल और लंबी दुम देखी तो आईने के सामने चीख पड़ी, नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। अचानक आईने में वही नूरिया मलिका की मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी कैद है शहजादी। देखते हैं कौन तुम पर यकीन करता है कि एक चूहिया भी बात कर सकती है। और हंसी की बाज गूंज महल की दीवारों में गूंजती चली गई। कई दिन वो महल के कोनों में भटकती रही। खादिमाएं चीखती, चूहिया चूहिया, और वो भाग जाती। मगर जब सब सो जाते वो बाग में चली जाती। रात को जब वो नींद में थी, एक नर्म रोशनी उसके सामने आई। ये वही नूरीन परी थी जो नेकियों की निगरान थी। परी बोली, इलियाना, तुम बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी आवाज अब तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम अपनी आवाज किसी झूठ या नफरत में इस्तेमाल करो तो हमेशा के लिए चूहिया रह जाओगी। लेकिन अगर तुम मोहब्बत के सच्चे लफ्ज कहो तो एक आंसू तुम्हें इंसान बना देगा। इलियाना जाग गई और खुद से अहद किया, मैं अपनी आवाज सिर्फ सच के लिए इस्तेमाल करूंगी, चाहे दुनिया हंस दे या यकीन न करे। एक रात चांदनी बर्फ की तरह जमीन पर गिरी हुई थी। सिपाही आदिल बांसुरी बजा रहा था। इलियाना ने हिम्मत की और आहिस्ता से बोली, वो धुन बहुत खूबसूरत है। आदिल ने चौंक कर देखा। कौन कौन बोला? इलियाना आगे आई, दोनों पंजे सीने पर रखे। मैं बोली थी। आदिल ने हैरान होकर कहा, ये तो मुमकिन नहीं, एक चूहिया बोल सकती है। इलियाना ने आहिस्ता कहा, जब दिल टूटता है तो जुबान खामोश नहीं रहती। मैं एक इंसान थी, शहजादी इलियाना, मगर जादू ने मुझे यूं बदल दिया। आदिल ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में दर्द सच्चा था। अगर तुम वाकई शहजादी हो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे जान चली जाए। इलियाना ने पहली बार किसी के यकीन में उम्मीद देखी। वो बोली, बस तुम्हें मेरा राज किसी को नहीं बताना होगा, क्योंकि जिसे नूरिया पता चल गया वो तुम्हें भी पत्थर बना देगी। एक दिन आदिल के ना होने पर इलियाना नीचे एक सुरंग में जा पहुंची। वहाँ चूहों की पूरी रियासत थी, रोशनियों, गंदुम के महल और मौसीकी से भरी हुई। मलिका रूबिया चूहिया तख्त पर बैठी थी। इलियाना ने अपना तारुफ कराया। इलियाना ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी कि मैं फिर इंसान बन जाऊं? रूबिया ने मुस्कुराकर कहा, हम चूहे छोटे हैं मगर दिल बड़े रखते हैं। तुम्हारा जादू टूट सकता है अगर तुम्हें किसी इंसान की सच्ची मोहब्बत मिल जाए, ऐसी मोहब्बत जिसमें खुद गर्जी ना हो, सिर्फ एहसास हो। इलियाना ने सोचा,
क्या आदिल की आंखों में वो मोहब्बत थी? कुछ दिन बाद महल में हलचल मच गई। मलिका नूरिया ने ऐलान किया, महल में बोलने वाली चूहिया है, पकड़ो इसे, ये नहूसत है। सिपाही दाएं बाएं दौड़ने लगे। अलियाना भागती हुई आदिल के कमरे तक पहुंची। आदिल, वो मुझे मार देंगे। आदिल ने उसे अपने हाथ में छुपा लिया। मैं तुम्हें बचाऊंगा अलियाना, चाहे जान चली जाए। नूरिया दरवाजे पर आ गई। क्या तुमने चूहिया देखी है सिपाही? आदिल ने कहा। नहीं मलिका आलिया, यहाँ कुछ नहीं है। नूरिया चली गई। अलियाना के आंसू आदिल के हाथ पर गिर गए। आदिल ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें खो दूं तो मेरा दिल हमेशा अधूरा रहेगा। उसी लम्हे एक चमक उठी। अलियाना का जिस्म कांपने लगा। उसकी दुम गायब, हाथ लंबे और आंखें इंसानी चमक से रोशन, और वो दोबारा इंसान बन गई। आदिल पीछे हटा, हैरानी से बोला, ये तुम हो? सच में तुम शहजादी हो? अलियाना ने नर्म आवाज में कहा, हाँ आदिल, और तुम वो हो जिसके आंसू ने मुझे इंसान बनाया। इलियाना अब दोबारा इंसान बन चुकी थी, लेकिन वो नादान ख्वाबों में गुम शहजादी नहीं रही थी। उसकी आंखों में तजुर्बे की रोशनी थी और दिल में मोहब्बत की ताकत। आदिल उसके साथ था, मगर दोनों जानती थे कि नूरिया ये हकीकत कभी कबूल नहीं करेगी। महल की राहदारियां अब उसे अजनबी लगने लगी थीं। वही दीवारें जिन्होंने कभी उसकी हंसी सुनी थी, अब सरगोशियों और खौफ से भरी थीं। इलियाना ने आदिल से कहा, हमें नूरिया को शिकस्त देना होगी, उसके जादू को खत्म करना होगा, वरना सल्तनत हमेशा अंधेरों में रहेगी। आदिल ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे अंजाम कुछ भी हो। नूरिया अपने कमरे में बैठी आईने में देख रही थी। अचानक आईने में रोशनी झलकी और उसने इलियाना को इंसान के रूप में देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की एक लहरी दौड़ गई। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उस पर हमेशा के लिए जादू किया था। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। ऐ समंदर की सियाह ताकतों, मेरी मदद करो। मैं उस लड़की की सांस बंद करना चाहती हूँ जिसने मेरी तौहीन की है। आईना सुर्ख हो गया और उसमें एक भंवर सा घूमने लगा। नूरिया हंसी। अगर वो जिंदा है तो ज्यादा देर नहीं रहेगी। रात के वक्त जब महल सो रहा था, नूरिया ने अपने काले समंदरी सांपों को छोड़ दिया। वो जमीन पर रेंगते हुए आदिल और इलियाना के कमरे की तरफ बढ़े। इलियाना चौंक कर जाग उठी। आदिल, देखो सांप! आदिल ने अपनी तलवार उठाई। रोशनी की किरण निकली। उसने एक एक करके सांपों को काट दिया, लेकिन आखिरी सांप उसके बाजू में डस गया। इलियाना ने चीख कर कहा, नहीं आदिल, नहीं। आदिल के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इलियाना ने उसका सर अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर आदिल के जख्म पर गिरे, और जैसे ही आंसू गिरे, जख्म भर गया। इलियाना के आंसू एक और जादू बन गए। नूरिया अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक उसका आईना टूट गया। एक सफेद रोशनी ने उसके गिर्द घूमकर एक दायरा बना लिया। परी नौरीन नमूदार हुई। नूरिया, तुमने अपनी ताकत गलती से नहीं बल्कि गुरूर से खोई है, और अब तुम्हें अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना होगा। नूरिया चिल्लाई, मैं नहीं झुकूंगी, मैं हमेशा की मलिका हूँ। नौरीन ने आहिस्ता कहा, नहीं, तुम सिर्फ जादू की कैदी हो। फिर एक जबरदस्त रोशनी फूटी और नूरिया समंदर के नीचे एक पत्थर में बदल गई, हमेशा के लिए खामोश, हमेशा के लिए तन्हा। सुबह जब सूरज निकला तो पूरी सल्तनत पर पहली बार रोशनी ऐसे फैली जैसे बरसों बाद अंधेरा मिटा हो। लोग महल के बाहर जमा थे। इलियाना ताज पहने सामने आई। आदिल उसके साथ खड़ा था। आज से इस सल्तनत में कोई जादू, कोई जुल्म नहीं होगा, इलियाना ने कहा। ये सरजमीन मोहब्बत और इंसाफ की निशानी होगी। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, जिंदाबाद शहजादी इलियाना, जिंदाबाद आदिल। और तब एक नन्ही चूहिया उनके कदमों के पास आई। इलियाना ने मुस्कुराकर उसे उठाया। तुम्हें याद है, तुमने मेरा साथ दिया था। चूहिया ने आंख मारी जैसे कह रही हो, मैंने वादा किया था शहजादी, चूहे कभी दोस्ती नहीं भूलते। रात को इलियाना और आदिल महल की छत पर बैठे थे। चांद समंदर में झलक रहा था। इलियाना बोली, कभी सोचा था एक चूहिया भी मोहब्बत सिखा सकती है? आदिल हंस पड़ा। नहीं, पर अब जान गया हूँ कि मोहब्बत इंसान के रूप में नहीं, दिल के सच में छिपी होती है। इलियाना ने आसमान की तरफ देखा जहाँ एक टूटता सारा गुजरा। शायद वो मेरा जादू था जो मोहब्बत बनकर वापस आया। चांदनी में दोनों के साए मिल गए और महल के नीचे समंदर की लहरें जैसे कह रही थीं, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो हर दिल की मोहब्बत की कहानी है।